हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। जितने बच्चे क्लास 10th में और 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर 11 मार्च को हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उस सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे सर 70 में 70 नंबर लेके आए। तो बिल्कुल मेरे प्यार जो आज के लिए सबसे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया हूं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। अध्याय 1 से लेकर 22 तक आपके चैप्टर सब्जेक्ट में मेरे प्यार बच्चों जो विषय आप लोगों का समाज विज्ञान है उसमें आपके 22 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र हैं और उनको मिलाकर मैंने आप लोगों के लिए 32 टॉपिक तैयार किया है। सिर्फ 32 टॉपिक अगर मेरे प्यार बच्चों अगर आपको तैयार है तो इस बात का दावा करता हूं कि 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है 11 मार्च को। तो पूरा का पूरा टॉपिक 32 ही टॉपिक हैं, इनको बस अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहां से नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और 10 नंबर के मानचित्र आपको तैयार करना पड़ेगा। तो मानचित्र का वीडियो मेरे प्यारों को ऑलरेडी बना चुका हूं, जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो मानचित्र 10 नंबर का अगर मैं हटा दूं तो आज की वीडियो से आप लोगों का 60 नंबर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पहला प्रश्न जो आपको तैयार करना है मेरे प्यारों वो है आपका जर्मनी का एकीकरण है। अब सबको मालूम है कि जर्मनी का एकीकरण मेरे प्यारों किसी कीमत पे आपको देगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल आता है, जर्मनी का एकीकरण और इटली का। देखो देखिए मैं लिखा भी हूं, देखिए इटली का एकीकरण लिखा भी हूं। मैं जानता हूं मेरे पास कौन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जर्मनी का एकीकरण और यहाँ पे इटली का एकीकरण। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से एक टॉपिक आना एकदम नेसेसरी है, चाहे वो आपको जर्मनी का एकीकरण पूछ ले चाहे इटली का एकीकरण पूछ ले, तो दोनों टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और दूसरा नंबर पे यह है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव, मतलब यह पूछेगा कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुआ था तो उसका कारण बताइए और उसका प्रभाव बताइए। ये तीनों टॉपिक जो ऊपर के आपको दिख रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना कि इससे बाहर आप लोगों के नहीं आएंगे मेरे प्यारों, चुत नहीं आएंगे। आज की वीडियो से 95% मार्क्स आपके बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और एक स्पेशल क्वेश्चन है कि जो कि हर साल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के जो सत्याग्रह उन्होंने चलाया था आंदोलन, उस पे एक निबंध लिखे, टिप्पणी लिखिए। तो ये प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए। अब आप समझ सकते हो कि अध्याय 1 से लेकर 22 तक मैंने सिर्फ 32 यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। 32 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो सबसे मेरे प्यारों जो सबसे ज्यादा नंबर आप लोगों के आने वाले हैं इस बार, समझ लीजिए सामाजिक विज्ञान में। बहुत रिसर्च के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इसके बाद देखिए पांचवा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के कारण और अर्थ लिखिए। यह भी 6 नंबर के लिए यही प्रश्न आता है कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे उसका कारण बताइए और अर्थ बताइए। तो यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, तो इस बार भी आपके एग्जाम में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, महामंदी के कारणों को लिखिए। ये तो आपको मालूम है मेरे पास कि महामंदी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में प्रश्न आते हैं महामंदी, ठीक है। तो महामंदी के कारणों को लिखिए, यह सब कुछ आपको डिटेल में आना चाहिए। 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की तरफ, तो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार। ये जो क्वेश्चन है वो 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें 3 सेट में पूछा था। कितने सेट में? 3 सेट में एक क्वेश्चन बना था कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। इसके बाद देखिए आठवां है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न नंबर 9 है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। 100% ये टॉपिक फिक्स टॉपिक है। यह टॉपिक जो है मेरे पास जो फिक्स टॉपिक है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय बताइए। इसके बाद है 10वां मेरे प्यार जो यह अंतर वाला कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि जैव संसाधन क्या, अजैव संसाधन क्या है, ठीक है। इसके बाद उनमें विभिन्नता आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद एक रामा जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जैव विविधता। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता क्या है और इसके महत्व आपको बनाने, ठीक है। चलिए 11 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 12वां टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मृदा अपरदन तो आपको पूछेगा। अभी हमने एक प्रश्न देखा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम, और यह पूछता है कि मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण बताइए, ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है, बताना है कि 3 राज्यों के नाम बताना है। इसके बाद उसमें यह बताना है कि कौन सी फसल काली मृदा में अच्छी उगाई जाती है।
ठीक है। तो कपास की खेती के लिए आपको मालूम है, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी उपयुक्त मानी जाती है, बात आपको भी मालूम है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा हानि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लाभ बताना है और हानि बताना है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके पेपर में आता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि बताइए। 15वां प्रश्न देखिए क्या है। 15वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि की 3 विशेषता बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16वां है कि चावल, जिसे हम लोग धान बोलते हैं, तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए कि चावल खेती के लिए कौन सा भौगोलिक परिस्थितियां है, मतलब किस महीने में चावल को उगाया जाता है, कब सिंचाई किया जाता है, कब उसे काटते हैं, मतलब पूरा डिटेल में उसको आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा। ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, किसी कीमत पे आपको तैयार करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 16 क्लियर हो गया, नोट कर लिया आपने। प्रश्न नंबर 17वां नोट कीजिए, कह रहा है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए बनते हैं। तो कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 18वां प्रश्न है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थान, इसमें अंतर वाले प्रश्न भी पूछ लेता है या कभी कभी अकेले पूछ लेता है कि परंपरागत ऊर्जा संस्थान बताइए चाहे गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थान के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अगर ये टॉपिक तैयार है तो इसका भी जवाब आप दे सकते हो। प्रश्न नंबर 18वां तैयार है तो 19वां का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए क्या है। 20वां प्रश्न है मेरे प्यार जो कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है आपको, कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सामाजिक विज्ञान का टीचर होगा उसके पास यह वीडियो लेके जाना, मतलब ये सारे क्वेश्चनों को नोट करके ले जाना, उनसे पूछना कि क्या सर इंपॉर्टेंट है, वो आपको बेहद बताएगा कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32 टॉपिक है, इसको पहले तैयार कर लेना एग्जाम के लिए। इसके बाद मेरे प्यार जो अगला है 21वां टॉपिक कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो बताना है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यार बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। प्रश्न नंबर 21वां, ये जो है मेरे प्यार जो 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22 कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर के लिए प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ सकते हो कि 22 चैप्टरों से मैंने सिर्फ 32 टॉपिक तैयार किया है। अब आप समझ सकते हो कितने रिसर्च के बाद ये 32 मैंने टॉपिक यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो मेरे प्यार जो निसंकोच आप इनकी तैयारी करके जाना। इसके बाद देखिए क्या है 23वां कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए अगला टॉपिक क्या है 24। मेरे प्यार बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो पेपर है 7 सेट में बनता है। सातों सेट के अलग अलग पेपर बनते हैं। आप मिला लीजिएगा पूरा सातों सेटों में ये मेरे 32 के 32 टॉपिक छपने वाले हैं। ठीक है, आप मिला लीजिएगा जब पेपर देके आइएगा तो। इसके बाद है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। ये प्रश्न मेरे प्यारों जो 4 नंबर के आपके एग्जाम में आता है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखने हैं। इसके बाद 25वां टॉपिक मेरे प्यारों जो क्या है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फिक्स टॉपिक आप कह सकते हो। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो हर साल रिपीटेशन होते रहते हैं, जिसमें से वही एक प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26वां कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है मेरे प्यारों। जो ऐसा प्रश्न बता रहा हूँ इस प्रश्न को कोई तैयार नहीं किया रहेगा, और जब ये पेपर में छपेंगे तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा, और जो मेरे इस वीडियो को देख के जाएगा वो 100% मेरे प्यारों जो फाड़ के आएगा उस दिन पेपर को। ठीक है, पूरा का पूरा फोड़ देगा 95% लाकर। तो मेरे प्यार जो गारंटी इसको तैयार कर ले, मेरे कहने पे आप तैयार कर लेना इस प्रश्न को। इसके बाद 27वां प्रश्न है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है प्रश्न नंबर 27वां को।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 28वां है कि विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं के विश्व बैंक के मापदंड से क्या है, अलग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों ये भी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, मैं आपको कह दिया ना कि 32 टॉपिक आपको तैयार करना है तो तैयार करना है, इसमें से कोई एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं करना है आपको। आप समझ सकते हो 32 टॉपिक तैयार करने में आपको 2-3 दिन में अच्छे से तैयार कर लोगे, अधिक से अधिक 5 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए 29वां टॉपिक देखिए क्या है, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद 30वां नोट कीजिए, 30वां प्रश्न क्या है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। इसके बाद 31 प्रश्न देखिए, ये तो आप जानते हो फिक्स है, मैं तो ऐसे ही लिख दूंगा 100% फिक्स है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि फिक्स टॉपिक होता है, हर साल आपको देखने को मिलेगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद 32 लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। अभी 2024 के 3 सेट में ये पेपर पूछा था, 3 सेट में ये पेपर पूछा था कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 32 टॉपिक मैंने बता दिया। अगर इसका सलूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे कि सर इसका सलूशन मुझे चाहिए। सलूशन चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं 2 या 3 घंटे लगेगा, पूरा का पूरा 32 टॉपिक को सलूशन दे दूंगा। पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आप कमेंट कर देना, पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा आपको। याद कीजिए, जाइए 95% लेकर आइए। अभी इससे आसान कोई नहीं बता सकता है। अब पूरा का पूरा मैंने 32 टॉपिक में पूरा का पूरा अध्याय 1 से लेकर 22 तक समाप्त कर दिया। अगर अब ये नहीं तैयार कर पाओगे तो कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का दावा करता हूं। लेकिन 32 टॉपिक को तैयार कर लोगे तो 95% कोई रोक भी नहीं सकता आपको। तो चलिए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।